मुस्कुराते नहीं किसी काम को बड़े सहज ढंग से कर ली हैं, तो उनके लिए आज इस कार्यक्रम में पधारी बहुत 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 धन्यवाद है। और आशा करूंगा भविष्य में जब हमारे विद्यालय की आवश्यकता हो आप अवश्य मौका देंगी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। और आज ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम लग रहा है कि मुझे याद आता है कि जब हमारा देश बच्चों ये उमंग दिवस है, वैसे भी कहते हैं कि जब दिल में उठी उमंग का नगरिया का ढोलक देहात में कहते हैं। जब उमंग हो दिल में, किसी कार्य का हौसला हो, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। और जिस बात की है कि मैं ब्रिटिश शासन की बात करूं, 1947 की बात करूं, उसके पहले जब हम अंग्रेजों गुलाम थे, उस समय ये सपना था मैडम कि देश को जब हमारे देश को आजादी मिली तो पहले लक्ष्य था हमारे योजनाकारों का कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भर क्या सरकार पर बनाएगी, मोदी जी बनाएंगे। जब आप सबका हाथ होगा तब देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि हम कितना भी आगे सब कुछ ला देंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे, लेकिन समाज की गंदी सोच रहेगी, समाज में पुराने जमाने के ही लोग रहेंगे, तो समाज को कभी आगे नहीं ला जा सकता और समाज में आधुनिकीकरण लाना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले समाज में कौन रहता है? मनुष्य। तो आपको समझाना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। पहले बात मुझे आपको याद होगा, आज से 50 साल 30 साल पहले बच्चियां स्कूलों में नहीं आती थी। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैडम कि यहाँ पर बहुत सारी बच्चियों की हमारे यहाँ संख्या ज्यादा है ना। तो हमको फिर समझना है ना, और बच्चियों को समान महत्व देना। अगर कहीं आपको कठिनाई महसूस हो रही है ना, जैसा कहा मैडम ने किशोरावस्था से रिलेटेड है, तो अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे भयभीत ना हो, आपने घर में या अपने जो शिक्षिका इसकी नियुक्ति की गई है उनसे बताएं कि मैडम ये समस्या है, या गोपनीय लेटर के माध्यम से हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे याद आती है, किसी ने कहा था कि ये संसार में ये अपराध क्या हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि शायद संसार जैसे दूसरी की बहन बेटियों की ओर देखते हैं, शायद उसको अपनी माँ की ओर देखे तो शायद समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या होगी। इसलिए मैं सभी से सहयोग चाहूंगा कि अच्छे से विद्या अध्ययन करें और विद्यालय की मर्यादा को बनाए रखें। और आप भाग्यशाली हैं कि दिल्ली की कुर्सी संभाल रही है। देश का सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपिता कौन होता है? देश का सबसे प्रथम नागरिक कौन होता है? महिला। देश के प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक होती है राष्ट्रपति होता है, वो भी कौन है? महिला। आपकी स्कूल भी कौन संभाल रही है ना। अगर इस प्रकार महिलाएं मिल जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। वो भी माननीय प्रियंका मैडम जैसी, है ना, कि अगर दिल्ली की कुर्सी वो संभाल रही है तो हमारे विद्यालय की कुर्सी मैडम संभाल रही है। और आशा है कि इसमें सब प्रियंका बनेंगी। ठीक है, अब समय बहुत कम है ना, मैं अपने शिक्षकों का आभार नहीं दे पाया।